से स्पष्ट। देखिए, जब तक पूरी जानकारी मिल जाए तब तक बात करना बहुत मुनासिब नहीं होगा, लेकिन आप जो देख रहे हैं पूरे देश में क्या चल रहा है और जिस तरह से आसाम सेंटर बना हुआ है, चाहे आप महाराष्ट्र की घटना देखिए, तो सारी बातों को अगर अब हम जोड़ के देखते हैं तो निश्चित रूप से ये दिखाई देता है कि सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। अब ये तो जो विधायक पकड़े गए हैं वही बेहतर बता पाएंगे कि क्या है मामला, लेकिन घटना दुखद है, निंदनीय है। हम समझते हैं कि इस सारी बातों को हम लोग आज संकलन करके अपने आला कमान तक रिपोर्ट भेजेंगे और निश्चित रूप से जो भी कोई इसमें शामिल होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपकी साजिश की जा रही है, यानी बीजेपी की तरफ से पैसा दिया जा रहा है। अब देखिए, ये कोई नई बात हो तो हम आपको आरोप लगाने वाली बात हो, ये तो सब आरोप सिद्ध है पहले से। मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो, राजस्थान में किस तरह का प्रयास किया गया, लगातार किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। महाराष्ट्र में अभी आपने देखा, सारी चीजें दिखाई देती है, खुले आंखों से देखने की जरूरत है। और जब आप सारी बातों को संकलित करेंगे तो पाएंगे कि इसके पीछे केंद्र सरकार है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। इसी एंगल पर मैं एक बार फिर से सीधा सीधा पूछूंगा, क्या राजेश ठाकुर झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से ये पैसा दिया गया था झारखंड सरकार को अस्थिर करने के लिए? देखिए, वो बेहतर तो विधायक ही बता पाएंगे, लेकिन जो आप पूरे चीजों का कनेक्ट करेंगे, जिस तरह से आसाम केंद्र बिंदु बना हुआ है सरकार को गिराने को लेकर के, और जिस तरह से आसाम में 15 दिनों तक लगातार नाटक नौटंकी चलती रही और बाद में महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी गई, तो ये तो किसी से छुपा नहीं है। सब लोग शामिल थे, वो भी बता दिया लोगों ने। लोग ये भी बता रहे थे कि कौन लोग लीड कर रहे थे, किसने और किस तरह से लीड करने का पुरस्कार मिला उप मुख्यमंत्री का। सारी चीजें मीडिया में आई है। ये कोई मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूं, जो मीडिया कह रही है, जो अब तक का इंस्टांस सामने है, जो अब तक देखा गया है, उससे ये प्रतीत होता है कि एक बार फिर झारखंड सरकार को भी अस्थिर करने की साजिश रची गई है। तमाम उन राज्यों की तरह जहां पर गैर भाजपा शासित राज्य थी और जिनको अस्थिर किया गया, आज एक प्रयास झारखंड में भी किया गया है, लेकिन ये प्रयास उनका विफल साबित हो रहा है। आने वाले समय में सब कुछ साफ होगा। हम पूरी जानकारी ले रहे हैं कि अभी इस पूरे घटनाक्रम की, तो निश्चित रूप से ये बात तो बेहतर विधायक ही बता पाएंगे किस स्थिति में और क्या उनके पास जो पकड़ा गया है वो कैसे पकड़ा गया है या किसका पैसा है, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन जो खबरें आ रही हैं और जिस तरह की घटनाएं सामने रही है, उससे प्रतीत होता है कि षड्यंत्र जो है सरकार गिराने की थी। जब आप कह रहे हैं कि षड्यंत्र सरकार गिराने की थी, यानी जाहिर तौर पर आपके 3 विधायक इसमें शामिल हुए, यानी एंटी पार्टी एक्टिविटी और सरकार के अगेंस्ट गए, इस पर अब पार्टी क्या कार्रवाई? निश्चित रूप से ये सारी बातों को देख रहा हूं और जब तक वहां से पुष्ट खबर नहीं आ जाती, अभी तो आप ही मीडिया के लोगों के माध्यम से पता चल रहा है सारी घटनाओं का, और जब तक उन सारे लोगों से बातचीत नहीं हो जाती तब तक हम कोई रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। और सारी बातों का जब संकलन कर लेंगे तो आला कमान को ये बताने का काम करेंगे कि आप इस पर निर्णय लें।